हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जोसेफ कॉनरेड के बारे में, जो कि मॉडर्न एज के बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। उनका लाइफ स्पैन था 1857 टू 1924 और बर्थ हुआ था उनका 3 दिसंबर 1857 को बैडिचिव यूक्रेन में, और डेथ हुई थी उनकी 3 अगस्त 1924 को, जब वो 66 ईयर एज के थे, इन कैंटरबरी कैंट इंग्लैंड में। उनके फादर अपोलो कोर्ज़ानियोवस्की एक राइटर, ट्रांसलेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और उनकी मदर थी ईवा बॉर्ब्रोवस्का। उनके मदर और फादर दोनों पॉलिश नॉवल क्लास के मेंबर थे। जोसेफ कॉनरेड को पॉलिश ब्रिटिश राइटर और ग्रेट नॉवेलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि उनका बर्थ पोलैंड में हुआ था और उन्होंने बाद में ब्रिटिश की सिटीजनशिप ले ली थी। और यहाँ तक कि उनको 20 साल की उम्र तक इंग्लिश बोलना भी अच्छे से नहीं आता था, पर 20 साल के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे इंग्लिश में कि उनको प्रोज का मास्टर बोला जाने लगा, और वो इंग्लिश लिटरेचर में नॉन इंग्लिश सेंसिबिलिटी भी लेकर आए, क्योंकि वो जो वर्क लिखते थे इंग्लिश लिटरेचर के, उसमें वो अपनी पोलैंड की मदर टंग भी यूज़ करते थे। और उनके बहुत सारे वर्क्स फिल्म्स के लिए भी अडॉप्ट किए गए। जैसे कि उन्होंने पहले नेवी में जॉब की थी, तो उन्होंने शिप से कई सारी कंट्रीज़ को विज़िट भी किया था, तो उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स में समुंदर की जर्नी को दिखाया है। तो उन्होंने 16 ईयर की एज में पोलैंड को छोड़ दिया और फ्रांस में पोर्ट सिटी में ट्रैवल किया, और वहाँ पे उन्होंने एज ए मैरिनर वर्क किया, एंड ही ट्रैवल टू द वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अमेरिका। तो बहुत सारी फिल्म्स जो उनके वर्क से इंस्पायर्ड होकर बने, एंड ये स्टाइल फॉलो 19th सेंचुरी रियलिज्म, yet he is included into modern writer community। तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो ज़्यादातर 19th सेंचुरी को फॉलो करते थे, पर उनको मॉडर्न राइटर के कम्युनिटी में इंक्लूड किया गया। तो उन्होंने अपने वर्क्स में अपने नेटिव प्लेस पोलैंड के बारे में लिखा, और उनका वर्क एक्सपीरियंस जो कि फ्रेंच और मर्चेंट नेवी में रहा था उसके बारे में लिखा। तो जैसे कि उन्होंने नेवी में वर्क किया था, तो उनको यहीं से अपनी राइटिंग के लिए आइडियाज़ मिले थे। Now let's discuss about his major works. Almir's Folly 1895, An Outcast of the Island 1897, The Nigger of Narcissus, Heart of Darkness, Lord Jim, The Inheritance, Typhoon, The End of Thether, Romance, Nostromo, The Secret Agent, Under the Western Eyes, Chance, Victory, The Shadow Line, The Arrow of Gold, The Rescue, The Nature of a Crime, The Rover, Suspense और Napoleonic Novel। नेक्स्ट हम स्टोरीज देखते हैं उनकी। द ब्लैक मेड, द इडियट, द लैगून, एन आउटपोस्ट ऑफ प्रोग्रेस, द रिटर्न, कैरन ऑफ मेमोरी, यूथ, एमी फोस्टर, टुमारो, द सीक्रेट शेयर्स, अ स्माइल ऑफ फॉर्चून, द इन ऑफ टू विचेस, द प्लांटर ऑफ माल्टा। नेक्स्ट देखते हैं हम उनके एसेस। आउट क्रेजी एंड वॉर, द मिरर ऑफ द सी, अ पर्सनल रिकॉर्ड, अ पॉलिश क्वेश्चन, द शॉक ऑफ द वॉर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज मेजर वर्क्स इन ब्रीफ। सबसे पहले हम देखते हैं अल्मियर्स फोली, जो कि 1895 में पब्लिश हुआ, और ये जोसेफ कॉनरेड का फर्स्ट नॉवल था, और इसकी सेटिंग थी 19th सेंचुरी की। इसमें स्टोरी बताई गई है एक डच ट्रेडर कास्पर अल्मेयर की इन द बोर्नियो जंगल एंड हिज रिलेशनशिप टू हिज मिक्स्ड हेरिटेज डॉटर नीना। तो ये स्टोरी है एक डच ट्रेडर अल्मेयर की, जो कि एक पुअर बिजनेसमैन है, और वो एक हिडन गोल्ड माइन को ढूंढकर अमीर बनना चाहता है। नेक्स्ट नॉवल है एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड, जो कि 1896 में पब्लिश हुआ था, और ये जोसेफ कॉनरेड का सेकंड नॉवल था, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन जोसेफ्स एक्सपीरियंस एज अ मेट ऑफ अ स्टीमर, अ बोट। स्टीमर इज ए पर्सन हु इज़ देयर इन अ बोट। तो इसमें जोसेफ कॉनरेड का खुद का एक्सपीरियंस बताया गया है एज अ मेट ऑफ अ स्टीमर, and it tells the story of Peter Welsh, who is immoral and lustful man who fled from his town and take refuge in his native village. That's why he is an outcast of the island. नेक्स्ट वर्क है उनका द निगर ऑफ नार्किसस, जो कि 1897 में पब्लिश हुआ, और इसका फुल टाइटल है द निगर ऑफ नार्किसस, अ टेल ऑफ द फोर कैसल, and it
It is famous for its style super quality. It is concerned with the theme of death and denial. तो इसमें डेथ दिखाई गई है जेम्स वेड के, जो कि एक निगर है. निगर मीन्स ब्लैक पर्सन या निग्रो, बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. उसको ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज़ है और उसकी डेथ नार्किसस शिप का नेम है, उसमें उसकी डेथ दिखाई गई है. तो जो शिप का क्रू है वो पहले तो डिनाई करता है डेथ को, पर लेटर दे एक्सेप्ट इट. नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ द डार्कनेस, जो कि 1902 में पब्लिश हुआ और ये जोसेफ कॉनरेड का बहुत ही फेमस नॉवल है. एंड इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ नरेटेड वॉयज इन कॉन्गो रिवर ऑफ अफ्रीका बाय जोसेफ कॉनरेड. In the novel, Charles Marlowe, the narrator, tells his story to his friends about a broad boat anchored on the river Thames. नेक्स्ट नॉवल है उनका लॉर्ड जिम, जो कि 1900 में पब्लिश हुआ. एंड इट इज़ नॉवल ओरिजिनली पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन ब्लैकवुड मैगजीन. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द अबैंडनमेंट ऑफ अ पैसेंजर शिप बाय इट्स क्रू बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रेस, इंक्लूडिंग अ यंग ब्रिटिश सीमैन नेम्ड जिम. नेक्स्ट नॉवल है नोस्ट्रोमो, जो कि 1904 में पब्लिश हुआ. एंड इट्स फुल टाइटल इज़ नोस्ट्रोमो अ टेल ऑफ द सीबोर्ड, and it published in 2 volumes. And the theme of the Nostromo is relation between moral idealism and materialism interest. The novel is set in Costa Guana. It is placed in South America and it happens during a violent revolution. Nostromo, an Italian longshoreman, tries to safeguard a priceless silver mine owned by an Englishman named Charles Gault, a king of Sulaco. नेक्स्ट नॉवल है उनका द सीक्रेट एजेंट अ सिंपल टेल, जो कि 1907 में पब्लिश हुआ. एंड द स्टोरी इज सेट इन लंडन. इट रिवील्स द स्टोरी ऑफ मिस्टर एडोल्फ वेरलॉक एंड हिज वर्क्स एज अ स्पाई फॉर एन अननेम्ड कंट्री. It is political novel and different setting from seafaring. So many of the novel of Joseph Conrad set in sea while during his sea journey, but it is different from seafaring. नेक्स्ट इज़ द शैडो लाइन, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ. एंड इट इज़ शॉर्ट नॉवल बेस्ड एट सी. It was published as a serial in New York Metropolitan Magazine. The shadow line represents a line which is crossed from childhood to youth. नेक्स्ट नॉवल है उनका द लेगून, जो कि पब्लिश हुआ 1897 में और ये एक शॉर्ट स्टोरी है. It was published in Cornhill magazine. The story is about a white man Tuan who is traveling through a rainforest and is forced to stop for the night with a distant Malay friend named Arthur. नेक्स्ट वर्क हम उनका देखते हैं एमी फोस्टर, जो कि 1901 में पब्लिश हुआ. एंड इट वाज शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड इन द इलस्ट्रेट लंडन न्यूज़. इट वाज कलेक्टेड इन टाइफून एंड अदर स्टोरीज. And Emmy Foster reveals the theme of isolation and alienation. Yanko Gurel becomes an unwilling immigrant due to shipwreck. He discovered how cruel and unaccepting people can be. He managed to find love and home, fear and misunderstanding. नेक्स्ट वर्क है उनका द सीक्रेट शेयरर, जो कि 1910 में पब्लिश हुआ. It was published in 2 parts in Harper's Magazine, and the story reveals the dual nature of every person and how the duality must be resolved for the self to grow. So that's all for Joseph Conrad. If you like my video, please press the like button and also subscribe my channel. Thanks for watching.